देखिए जो अगला कंसेप्ट है वो रिलेटेड है एंगुलर वेलोसिटी से। तो हम में से बहुत लोग ये समझते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी जो होती है, एंगुलर वेलोसिटी, उसका अस्तित्व या उसका एग्जिस्टेंस तभी होता है जब सर्कुलर मोशन हो रहा हो। ठीक है, ऐसा नहीं है। एंगुलर वेलोसिटी का अस्तित्व केवल सर्कुलर मोशन तक कन्फाइंड नहीं है। आप कहेंगे तो फिर कर्वीलीनियर मोशन हो, यानी मोशन अलोंग कर्व हो रहा हो, तब के लिए भी एप्लीकेबल होगा। ऐसा भी नहीं है कि केवल कर्व्ड मोशन के लिए एप्लीकेबल होगा। इवन रेक्टिलीनियर मोशन करने वाले पार्टिकल की भी एंगुलर वेलोसिटी हो सकती है। ठीक है, तो आइए एंगुलर मोमेंट वेलोसिटी के कंसेप्ट पे थोड़ी हम चर्चा करेंगे कि एंगुलर वेलोसिटी बेसिकली होता क्या है। ठीक है, अभी देखिए इसको समझने के लिए हम मान लेते हैं कि एक हमारा पार्टिकल जो है वो एक स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है। चलिए हम स्ट्रेट लाइन ही कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, अब ये पार्टिकल का ट्रेजेक्ट्री है, ये पार्टिकल का पाथ है, और इस पार्टिकल को किसी पर्टिकुलर टाइम टी पे यहाँ पे देखा गया। ठीक है, और t प्लस डी टी टाइम पे इसको यहाँ पे देखा गया। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये पार्टिकल देखा गया t इक्वल टू टी पे, और ये देखा गया t प्लस डी टी पे। सो इट वॉज एट रेस्पेक्टिवली एट पोजिशंस से फॉर एग्जाम्पल p1 एंड p2 एट these two instants of time. Now इस पार्टिकल को दो लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। देयर आर टू ऑब्जर्वर्स हु आर ऑब्जर्विंग दिस पार्टिकल। इस पार्टिकल को दो लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। जो पहला ऑब्जर्वर है वो है O1, और ये जो O1 ऑब्जर्वर है, ओके चलिए O1 O2 ना लिख के इसको हम लिखते हैं, ऑब्जर्वर 1 को हम लिखते हैं O'। ये जो O' ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर बिल्कुल उस लाइन पे सिचुएटेड है जो पार्टिकल का लाइन ऑफ मोशन है। मोमेंटरली पार्टिकल का जो लाइन ऑफ मोशन है, ये ऑब्जर्वर वहीं पे सिचुएटेड है। ठीक है, सो दिस इज आवर ऑब्जर्वर 1। ऑब्जर्वर 1। एक दूसरा ऑब्जर्वर भी है जिसको हम लिख रहे हैं O, एंड दिस इज आवर सेकेंड ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर नंबर 2। अब बताइए इस पार्टिकल की दो पोजीशंस यानी P1 और P2 ने क्या ऑब्जर्वर 1 की आंखों पे कोई एंगल सबटेंड किया है? नहीं किया है। ठीक है, तो अगर हम एंगुलर वेलोसिटी लिखते हैं ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर O', तो हमें आंसर मिलेगा 0। जबकि इसी पार्टिकल की इन्हीं दो पोजीशंस ने ऑब्जर्वर 2 की आंखों पे एक एंगल सबटेंड किया है। ये देखिए, ये मिला दिया मैंने इसकी इनिशियल पोजीशन को ऑब्जर्वर से, और ये इसके फाइनल पोजीशन को मिला दिया। ठीक है, तो इस दौरान इसकी आंखों पे एंगल सबटेंड हुआ है। मतलब दो सक्सेसिव पोजीशन जो P1 P2 हैं, उन्होंने ऑब्जर्वर O2 पर एंगल सबटेंड किया है डी थीटा डी टी टाइम। ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ P विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, सेकेंड ऑब्जर्वर O जो हो जाएगा, दैट विल बी डी थीटा बाई डी टी। तो अब बताइए कि आपको एंगुलर वेलोसिटी का क्या मतलब समझ में आया। ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में आपकी दो सक्सेसिव पोजीशंस ने जो भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया, उसका रेट ऑफ चेंज जो होगा, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। डेफिनेशन तो पहले से जानते हैं। ठीक है, सो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज द रेट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यही तो डेफिनेशन है। अब इसको हम थोड़ा प्रिसाइज बना देते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा इसको न्यूमेरिकली
एनरिच करते हैं। तो एक तो इसका तरीका ये है कि अगर आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मिल जाए ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, उसका रेट ऑफ चेंज आप ले लें तो आपको एंगुलर वेलोसिटी मिल जाएगी। दूसरा ये तरीका है, जैसे अब ये पार्टिकल जा रहा है और इस पार्टिकल की वेलोसिटी, जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी जो है मोमेंटली हम उसको मान लेते हैं कि वो v है। सो लेट्स से द पार्टिकल इज हैविंग अ वेलोसिटी v, करेक्ट। अच्छा, और इस t इंस्टेंट पे ऑब्जर्वर को कनेक्ट जो कर रहा है पार्टिकल, ये देखिए, ये जो वेक्टर है ये हो गया उसका पोजीशन वेक्टर या रेडियस वेक्टर कह लीजिए। इसका नाम हम रख देते हैं r, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी निकालने का ये भी तरीका हो सकता है कि आप ये जो पोजीशन वेक्टर है ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में पार्टिकल का, इसके परपेंडिकुलर उसकी वेलोसिटी निकाल लें, ठीक है। यानी यू नीड टू फाइंड व्हाट, देयर विल बी टू कंपोनेंट ऑफ दिस वेलोसिटी, यू सी। इस वेलोसिटी के बेटा दो कंपोनेंट्स होंगे, एक कंपोनेंट होगा आर वेक्टर के परपेंडिकुलर और एक कंपोनेंट होगा आर वेक्टर के अलोंग। आपको आर वेक्टर के पैरेलल वाला कंपोनेंट नहीं लेना है, ये कोई एंगुलर वेलोसिटी नहीं पैदा करेगा। क्यों नहीं पैदा करेगा बताइए? ये जो v पैरेलल है ये कोई एंगुलर वेलोसिटी नहीं पैदा करेगा। सोचिए पार्टिकल अगर v पैरेलल के अलोंग जा रहा होता तो ऑब्जर्वर O2 की आंखों पे भी एंगल सबटेंड नहीं होता। इसके कोई भी दो सक्सेसिव पोजीशंस ऑब्जर्वर O2 की आंखों पर भी एंगल सबटेंड नहीं करते, तो v पैरेलल आपको एंगुलर वेलोसिटी नहीं दिखा पाएगा, ठीक है, क्योंकि v पैरेलल का लाइन ऑफ मोशन ऑब्जर्वर से ही पास कर रहा है। तो आप जो एंगुलर वेलोसिटी देख पा रहे हैं उसका कारण क्या है? उसका कारण है ये v परपेंडिकुलर। यही है जो आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिखलाने में सहायता कर रहा है, ठीक है। सो v परपेंडिकुलर आपको निकालना पड़ेगा। व्हाट इज v परपेंडिकुलर? इट इज कंपोनेंट ऑफ velocity perpendicular to position vector of particle with respect to observer। ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में पार्टिकल की जो पोजीशन वेक्टर है उसके परपेंडिकुलर उसकी वेलोसिटी का कंपोनेंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये जो एंगल है ये एंगल थीटा है, तो ऑब्वियसली ये v परपेंडिकुलर यहाँ पे हो जाएगा v साइन थीटा, ठीक है। अब मैं इसको फॉर्मुलेट नहीं करता हूँ, नहीं तो बच्चा हमेशा v साइन थीटा रटने लगता है। तो आपको ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालना पड़ेगा, माइंड इट। तब आप एंगुलर वेलोसिटी को लिख सकते हैं v परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई r। दिस इज ऑल्सो द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू p विथ रिस्पेक्ट टू। ये भी एक तरीका है, लेकिन अभी तक जो हम बात कर रहे थे इसमें ऑब्जर्वर मूव नहीं कर रहा था। अगर ऑब्जर्वर भी मूव करने लगे, आइए उस पे आ जाइए। ये देखिए, अब यहां कहानी क्या है समझिए। ये है ऑब्जर्वर, ये है पार्टिकल, ठीक है। मान लीजिए ऑब्जर्वर इधर जा रहा है, मान लीजिए पार्टिकल इधर जा रहा है, इसको O लिख देते हैं, इसको P लिख देते हैं, इसकी वेलोसिटी VO लिख देते हैं, इसकी वेलोसिटी VP लिख देते हैं, इसका एंगल अल्फ़ा लिख देते हैं, इसका एंगल बीटा लिख देते हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है R। OP इज़ द पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। अब देखिए यहाँ ऑब्जर्वर भी मूव कर, अगेन आपको काम वही करना है। आर के परपेंडिकुलर वेलोसिटी का कंपोनेंट सबसे पहले तो लेना पड़ेगा, तो भैया वीपी का कंपोनेंट, लेकिन इस बार आपको वीओ का भी कंपोनेंट लेना पड़ेगा बिकॉज ऑब्जर्वर भी मूव कर रहा है। तो ये जो वी परपेंडिकुलर आप लेते थे ये विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर होना चाहिए। तो विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर माने अगर ऑब्जर्वर मूव कर रहा है तो रिलेटिव वेलोसिटी लेनी पड़ेगी, ठीक है। पैरेलल टू आर
वाले कंपोनेंट से आपको कोई भी मतलब नहीं होगा. So this is what, this is VP perpendicular and this is what, this is VO perpendicular. What is VO perpendicular? It is component of velocity of observer perpendicular to r vector, and this is component of velocity of particle perpendicular to r vector. और अब आपकी एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? अब आपकी एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा, जो आप v परपेंडिकुलर बाई आर कर रहे थे वही काम आप फिर से करेंगे, बस यहाँ पे आपको रिलेटिव वेलोसिटी लेनी पड़ेगी. सो इट इज़ vp परपेंडिकुलर माइनस vo परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई आर. दैट्स इट. अब सोचिए अगर ये vo का परपेंडिकुलर कंपोनेंट अपोजिट डायरेक्शन में आता तो आपको यहाँ ऐड करना पड़ता है. ठीक है, तो आइए दो छोटे छोटे एग्जाम्पल से फटाफट जो हमने पढ़ा है अभी उसको हम सीख लेते हैं. सो हियर इज एग्जाम्पल नंबर 1. तो भैया एग्जाम्पल नंबर 1 में सबसे पहले हम एक x और y कोऑर्डिनेट बनाएंगे. ये बन गया हमारा y एक्सिस, ये बन गया हमारा x एक्सिस. इस पे हमने x लिख दिया, इस पे हमने y लिख दिया. फिर हमने एक पार्टिकल बना दिया, पार्टिकल की एक वेलोसिटी दिखा दी, पार्टिकल को p लिख दिया, वेलोसिटी को v लिख दिया, और ये मिला दिया हमने ओरिजिन से इसको, और हमने इसको भी मिला दिया. चलिए यहाँ से इसको भी मिला दिया हमने यहाँ से. ओके, अब भाई हमने इस वाले डिस्टेंस को लिख दिया है, मान लो आप a, और इसको हमने लिख दिया है मान लो b. ठीक है, ये लिख दिया हमने. ये हमारा b है और ये a है. तो ये कथा हो गई. अभी ये इंस्टेंटेनियस सिचुएशन एक पार्टिकल का दिखाया जा रहा है. क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे एक पार्टिकल बना देते हैं, ऑब्जर्वर बना देते हैं O, और इसके दिए हैं 4 ऑप्शंस. पहला है v इंटू बी बाई ए स्क्वायर, दूसरा है v इंटू ए बाई बी स्क्वायर, तीसरा है v बाई बी, और चौथा है v बाई ए. ठीक है, अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे. तो सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि आपको वेलोसिटी का कंपोनेंट निकालना होगा. ठीक है, किसके परपेंडिकुलर? r के. r क्या है यहाँ पे? OP. O के रिस्पेक्ट में पार्टिकल p की पोजीशन वेक्टर OP हो गई, तो उसके परपेंडिकुलर आप वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट्स आपको निकालने होंगे. तो आपको क्या करना होगा? देखिए ये कंपोनेंट आपने वेलोसिटी का इधर बना दिया, ये कंपोनेंट आपको चाहिए होने के लिए ये भी कंपोनेंट होगा, लेकिन ये आपके किसी काम का नहीं. सो इसको आप थीटा लिख दो. ऑब्वियसली ये भी थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा v cos थीटा, ये हो जाएगा v sin थीटा. करेक्ट? ठीक है. अब आपका जो एंगुलर वेलोसिटी होगा
वो होगा v परपेंडिकुलर बाई r। अब बताइए v परपेंडिकुलर के जगह आप क्या लिखेंगे, v साइन थीटा, और r के जगह कौन ले लिया, किसने ले ली r की जगह बताइए, a ने ले ली। ठीक है, इट इज़ द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, वो पोजीशन वेक्टर है OP वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड हो गया a। अब आप साइन थीटा की वैल्यू डाल दो, तो साइन थीटा की वैल्यू आप ट्रायंगल से देख लो, साइन थीटा की वैल्यू वी बी बाई ए आएगी, तो आपका आंसर आ जाएगा वी बी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से आपको एंगुलर वेलोसिटी निकालनी होती है। एक और एग्जांपल ले लो आप, ये देखो फटाफट, ये हमने दो पार्टिकल्स बना दिए जिसमें एक ऑब्जर्वर हो गया, एक पार्टिकल हो गया। एक को लिख दिया हमने O, एक को लिख दिया हमने P, एक की वेलोसिटी हमने दिखा दी इधर को, और ये लिख दिया हमने 10 मीटर पर सेकेंड, और इसका एंगल हमने दिखा दिया मान लो 53 डिग्री, और दूसरे की वेलोसिटी दिखा दी हमने इधर को, और इसकी वैल्यू लिख दी हमने 20 मीटर पर सेकेंड, और इसका एंगल लिख दिया हमने 37 डिग्री, और इनके बीच की डिस्टेंस हमने लिख दी 10 मीटर। ये है क्वेश्चन, कह रहा है फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू O। ठीक है, तो अब हमारा आंसर क्या होगा, तो जैसा हमने प्लान करा था, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू O इज वेलोसिटी ऑफ P with respect to O, right, but perpendicular to R and that divided by R। तो अब बताइए इन दोनों की वेलोसिटी का सबसे पहले R के परपेंडिकुलर कंपोनेंट लिखना होगा, एक ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा। इनकी वैल्यूज़ कितनी होगी, इसकी वैल्यू होगी 20 साइन 37 डिग्री, और ये होगा 10 साइन 53 डिग्री, और चूंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो यहाँ हम लिखेंगे 20 साइन 37 प्लस 10 साइन 53, एंड दैट entire thing divided by R, which is 10. So what is the final answer? The final answer is 20 into sine 37, which is 4 by 5, plus 10 into sine 53, sorry, sine 37 is 3 by 5, I'm very sorry, sine 37 is 3 by 5, plus 10 into sine 53, that's 4 by 5, and that whole divided by 10. कितना है आंसर हमारा, 5 4 जा 20, 12, 5 2 जा 10, 8 divided by 10. So this 20 by 10, this is 2 radian per second. इस तरह से आप एंगुलर वेलोसिटी को एड्रेस करते हैं। अब जो लास्ट क्वेश्चन हम करेंगे वो भी देख लीजिए। वो क्वेश्चन का स्टेटमेंट कुछ यूँ है कि अ पार्टिकल P is moving along a circular path। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। AOB is the diameter of the same circle. Find
एंगुलर वेलोसिटी ऑफ p with respect to o to the angular velocity of p with respect to a। ये रेशियो हमें निकालना है। और चलिए मैं आपको ऑप्शंस भी दे रहा हूँ। तो ये रहे आपके 4 ऑप्शंस। डी है 1:1, सी है 2:1, बी है 1:2 और ए है 3:1। ये आपके 4 ऑप्शंस हैं। ठीक है, आइए फटाफट इसको डिस्कस करते हैं। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये वो सर्कुलर है पाथ जिसमें पार्टिकल घूम रहा है, और मान लीजिए ये इसका डायमीटर है। ठीक है, ये पॉइंट है O, ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B। सही है। और आपका पार्टिकल P, मान लीजिए ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ आता है dt टाइम के अंदर। सो यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम इसने ट्रेवल किया, जो टाइम इसने कवर किया, इस जगह पे इसका टाइम t है और इस जगह पे इसका टाइम है t + dt। इसको हम p डैश लिखते हैं। सो ये इसकी 2 सक्सेसिव पोजीशंस हैं एट इंस्टेंट t एंड इंस्टेंट t + dt। अब आप ये बताइए कि इस दौरान इसने O पे एंगल मान लीजिए सबटेंड किया है। इस दौरान मान लीजिए इसने O पे एंगल सबटेंड किया d थीटा। ओके, तो अगर O पे इसने एंगल सबटेंड किया d थीटा, तो आप बताइए उतने ही टाइम में यही पार्टिकल अपने 2 सक्सेसिव पोजीशंस के दौरान A पे कितना एंगल सबटेंड करेगा। आई मीन टू से कि अगर ये वाला एंगल d थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा। क्या ये d θ/2 नहीं होगा। ये हमने हाई स्कूल में पढ़ा है कि अगर सेंटर पे एक आर्क थीटा एंगल सबटेंड करता है तो सेम आर्क अल्टरनेट सेगमेंट पे उसका हाफ एंगल सबटेंड करेगा। तो अब आपका आंसर मिल गया। देखिए, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू o डिवाइडेड बाय एंगुलर वेलोसिटी ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू a निकालना है। तो p विथ रिस्पेक्ट टू o को आप लिखेंगे d θ/dt, लेकिन p विथ रिस्पेक्ट टू a को आप क्या लिखेंगे d θ/2/dt। तो इसका मतलब आपका आंसर क्या आएगा बताइए। दैट इज़ 1 डिवाइडेड बाई हाफ, यानी 2:1। सो सी आंसर इज करेक्ट। तो इस तरह से हम एंगुलर वेलोसिटीज़ के क्वेश्चंस को देख सकते हैं। तो आई होप कि आपने एंगुलर वेलोसिटी का ट्रू मीनिंग सीखा होगा। एंगुलर वेलोसिटी केवल सर्कुलर मोशन तक कन्फाइंड नहीं है, कर्वीलिनियर मोशन तक कन्फाइंड नहीं है। एंगुलर वेलोसिटी जो है वो रेक्टिलिनियर पार्टिकल का भी हो सकता है। सो आज के लिए बस इतना ही, बाकी अगली क्लास में। थैंक यू।